हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाया था यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज हम एनसीईआरटी की 6.5 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो वही है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम value if any, अगर तो है, of the following functions. So we have given functions, we have to find the maximum and minimum values. First part, तो बच्चों एक फंक्शन गिवन है जिसे हम y बोलते हैं, 2x minus 1 whole square plus 3। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पे कोई लोकल वर्ड यूज नहीं किया गया। तो मैक्सिमम वैल्यू मीन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इसका लोकल का मतलब है कि कुछ लोकल एरिया में जहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अक्कर करती है, हाँ जी बच्चों, उसके नेबरहुड में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो y है वो आपको गिवन है, जिसकी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है थ्रू आउट एवरी वैल्यू ऑफ x। आपको फाइंड करना है कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए, हर एक x के लिए आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में वो कह सकते हैं कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अदरवाइज कुछ सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप एकदम से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो आराम से, आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, तो ये जो फंक्शन है इसमें 2x minus 1 का जो होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x minus 1। x की कोई भी वैल्यू आप इस ब्रैकेट में रखोगे और जो भी इसका आंसर आएगा, जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो क्वांटिटी 0 से बड़ी आएगी या 0 आएगी। 0 कब आएगी? जब x की वैल्यू बच्चों 1/2 हो जाएगी। चेक करिए, तो 1 minus 1 0। तो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो हमारा फंक्शन है 2x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों, एडिंग 3 on बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। देखिए 3 ऐड क्यों किया आपको पता लग गया, क्योंकि ये फंक्शन में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका फंक्शन जो इसे y बोलते हैं fx, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है। ये फंक्शन जो है उसकी वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? अगर मैं बोलूं कि कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है, तो मिनिमम कितनी है, कम से कम कितनी वैल्यू है? इट इज 3। और 3 से बड़ी कितनी है? 3 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 3.19 भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है। तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारी मर्जी है, हम x की वैल्यू पुट करके जितनी मर्जी लार्ज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू 3 है। हाँ जी बच्चों, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। वंस मोर, इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट देखते ही स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, जहां से हम बता सकते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बच्चों, ये फंक्शन में
ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया ताकि ये फंक्शन fx बन जाए। तो fx की वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है। अगर आप पुट करके देखें तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वारी वारी एक्स पुट करी हो, नहीं निकाल सकते। तो देखिए इस फंक्शन की वैल्यू या तो 3 है या 3 से ज्यादा है। तो मिनिमम कितनी है 3, मैक्सिमम कितनी है पता ही नहीं, क्योंकि 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि x की जितनी भी आप मर्जी वैल्यू पुट करोगे बड़ी बड़ी वैल्यूज आती जाएगी। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव सेकंड पार्ट। तो बच्चों अगर तो उसने कहा होता कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालो, तो फिर हम वो मेथड जो हम सीख चुके हैं उससे करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में हम सीधा ही निकाल सकते हैं। फिर आगे जाके आपको हम बताएंगे जब आपको क्लोज इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, वो आगे आकर सम्स आएंगे तो आपको डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो सेकंड पार्ट, गिवन फंक्शन इज 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है ax स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ऐसे आपके पास कोई फंक्शन है, आपने इसके स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। याद रखिए स्क्वायर कंप्लीट करने हैं जो 10th क्लास में पढ़े थे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को आप 1 बनाएंगे बाय टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम दिस फंक्शन। तो इसके पास तो 9 नहीं है बच्चों, ऐसे इसके पास भी 9 नहीं है, तो आपने 9 को कॉमन लिया, क्योंकि हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। 10th क्लास में पढ़ा था जब भी स्क्वायर कंप्लीट करनी है आपको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले तो स्क्वायर कंप्लीट करिए ताकि आप इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सको। तो ये फंक्शन जो है y इट कम्स टू बी, इसी कटिंग होगी 3 4 द 3 3 का। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। तो जैसे ही आपने 9, देखिए स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, याद है ना, स्टेप 1 10th में पढ़ा था, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो बच्चों x का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे 4/3, उसका हाफ कर दीजिए, हाफ कर दिया बच्चों। फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, कटेगी 2/3 का होल स्क्वायर, इट इज 4/9। तो बच्चों आपने 4/9 ऐड करना है और 4/9 ही सब्ट्रैक्ट करना है, 2/9 एज इट इज लिख देना है। इसका फायदा क्या हुआ, ये फंक्शन fx क्या बन जाएगा, 9 बाहर है बच्चों, ये 3 टर्म्स क्या बन गई, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बन गई। आप चेक कर सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गई प्लस 2ab, ये 3 टर्म्स जो है वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गई। x यहाँ पे x लिख दो स्क्वायर, ये 4/9 का, इसका 2/3 लिख दो, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। जब इसको आप ओपन करोगे ये 3 टर्म्स कवर हो जाएंगी। हमने इन 3 टर्म्स को ऐसे लिख दिया। ये मेथड ही ऐसा है कि स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। इन दोनों में 9 एलसीएम आ गया, तो -4 + 2 कितना होता है, -2/9। तो बच्चों आपने एक ब्रैकेट को ओपन करना है, 9 को x + 2/3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 9 को जैसे ही 2/9 से मल्टीप्लाई किया 9 से 9 कट गया। तो ये फंक्शन अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, जिसमें हमने बोला था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अब बच्चों हमने दोनों को 9 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये fx बन जाए। हमने fx बनाना है बच्चों, तो fx बनाने के लिए 9 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए 0 × 9, ये दोनों तरफ आपने -2 किया। क्यों किया, ये -2 है, दोनों तरफ आपने -2 किया। अब देखिए बच्चों, अब ये फंक्शन आपका fx बन गया।
तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन, देखिए दिस इज एफ एक्स, तो बच्चों दोनों तरफ -2 की है ना, इधर भी -2 तो इधर भी -2 करेंगे, तो फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये फंक्शन जो है ये जा तो -2 के इक्वल है, जहां फंक्शन की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? -2। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। वंस मोर, जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए बच्चों तो अपने कंप्लीट स्क्वायर करने हैं, जो 10th में पढ़े थे। उसका स्टेप 1 क्या है? आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है। हमने 9 कॉमन ले लिया, इसके पास 9 नहीं है, डिवाइड हो गया, इसके पास 9 नहीं है तो डिवाइड हो गया। फिर बच्चों ये कटिंग हो गई, फिर आपने x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो जैसे 4/3 है, उसका हाफ कर देना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2/3 बन गया। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, आपने एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 2/9 को एज इट इज रख देना है। तो बच्चों ये तीन नंबर्स a + b का होल स्क्वायर बन गए। x² का x लिख दिया, ये 4/9 का 2/3 लिखकर होल स्क्वायर कर दिया। अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, क्योंकि इन इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 नंबर कवर हो जाएंगे। इसका आपने एलसीएम लिया, -4 + 2 -2, फिर 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इससे किया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, जिसमें हम जानते हैं कि हर नंबर का स्क्वायर किसी भी x की वैल्यू के लिए 0 होगा जब 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा इधर, फिर दोनों तरफ -2 किया, इधर भी -2 इधर भी -2 कर दिया। तो ये आपका फंक्शन बन गया जिसकी वैल्यू जा तो -2 है या -2 से ज्यादा है। तो फंक्शन की वैल्यू जा तो -2 है या -2 से ज्यादा है, तो मिनिमम कितनी होगी? -2। मैक्सिमम पता ही नहीं, हम x की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे तो बड़ी वैल्यू आती जाएगी, तो इसका तो एंड ही नहीं है कोई, इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। इस फंक्शन की नेचर है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 है, नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कुछ ऐसे करने हैं, थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट सम भैया, तो इसके बाद हम लोकल मैक्सिमम में पहुंचेंगे, लेकिन ये नॉर्मली आपको आने चाहिए। थर्ड पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एब्सोल्यूट मतलब किसी भी x के लिए ये फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए। ये तो खुद ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे -1 देखा तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, इसको फंक्शन को देखिए बच्चों, हमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, हम +1 क्लास में पढ़ के आए हैं। फाइन, जैसे 5 2 से बड़ा है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 नहीं बड़ा हो गया। तो बच्चों ये फंक्शन ये बन गया, लेकिन इसके पास 10 भी है, हमने दोनों तरफ 10 ऐड कर देना है तो बोथ साइड्स, ताकि जैसे ही आप इसमें 10 ऐड करते हो तो 0 + 10 इज 10। तो दिस इज फंक्शन fx, ये fx है, y है, y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जा तो 10 है जो 10 से छोटी है, तो फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू 10, जा तो फंक्शन की वैल्यू 10 तक जा रही है या उससे पीछे रह रही है। तो बच्चों 10 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? फंक्शन की वैल्यू जा तो 10 है जब 10 से छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब लेस का साइन हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और मिनिमम 10 से मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो 10 से मिनिमम वैल्यू तो बहुत सारी है, इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं होनी। तो इसका मतलब इस फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। आई होप क्लियर है सबको? वेरी इजी सम। तो बच्चों फोर्थ पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो अगर तो आपको मिलती है। तो बच्चों quite obvious that this function has neither maximum value nor minimum value. Reason? Because we can
value, as much large value as we please, हमारी खुशी के अकॉर्डिंग, by putting large value of x। अगर आप x को 1 पुट करते हो तो आंसर 2 आ रहा है, अगर 2 पुट करते हो तो 9 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हो x की जगह पे तो 28 आ रहा है। तो जो आपकी मर्जी है, x को पुट करी जाओ, लार्ज वैल्यू नहीं मिली जाओ, तो लार्ज तो मिलनी नहीं है, कोई x खत्म ही नहीं होना। इसी तरह सेम वे सिमिलरली दिस फंक्शन इज, हाँ जी बच्चों, देयरफॉर सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन by putting small value of x as we please, हमारी खुशी के अकॉर्डिंग, क्योंकि x की जितनी आप छोटी वैल्यू पुट करी जाओगे छोटा आंसर आती जाएगा, छोटे नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे, बड़े नंबर्स भी खत्म नहीं हो रहे। इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना तो ये मिनिमम है, क्यूबिक में ऐसा होता है। गॉट माय पॉइंट? समझ आया सबको बच्चों? तो क्वेश्चन 2 भी सेम है, इसके कुछ पार्ट्स आपको बताते हैं, बाकी आप ट्राई करेंगे। Same, find the maximum and minimum value if any। बच्चों fx given to be mod x plus 2 minus 1, समझ आया सबको? So बच्चों हम मोड को जानते हैं, प्लस 1 क्लास में पढ़े, ओके। मोड x ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मोड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर का मोड जहां तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, जैसे x स्क्वायर की नेचर है, क्योंकि आप अगर x के इसके अंदर -1 डालते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप सिंपली 1 डालते हो तो फिर भी 1 आएगा, अगर आप 0 डालते हो तो 0 आएगा। कोई भी नंबर डालिए मोड के अंदर, आंसर हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। इन द सेम वे x की किसी भी वैल्यू के लिए x + 2 का आंसर जो मर्जी हो, लेकिन मोड ने उसको पॉजिटिव करके बाहर फेंकना है, तो इसका आंसर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा? अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करते हो। तो कोई और वैल्यू पुट करके देखिए, आपका होमवर्क है, आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो लेकिन फंक्शन बनाने के लिए आपने दोनों तरफ -1 करना है। तो बच्चों दिस इज नथिंग बट आवर फंक्शन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। जो फंक्शन है, अब ग्रेटर का साइन आ गया, या तो y की वैल्यू fx की वैल्यू -1 है या -1 से बड़ी है। तो बड़ी कितनी है पता ही नहीं, तो इस फंक्शन की वैल्यू या तो -1 है या -1 से बड़ी है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर सबको? ऐसे ही सारे ऐसे पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हो। चलो बच्चों को करवा देते हैं एक आधा और। सो सेकंड पार्ट, फंक्शन है जिसका नाम gx दे दिया, कुछ भी रख सकते हो, उनकी मर्जी बच्चों, क्योंकि x में टर्म्स है, fx बोल दो, gx बोल दो। तो आप समझो बच्चों, मोड 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे -1 है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करो, 0 रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। हमें 3 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्वेश्चन की डिमांड है। तो बच्चों दिस इज नथिंग बट फंक्शन जिसका नाम gx है। तो लेस का साइन आ गया, तो gx की नेचर क्या है? जहां तो 3 है उसकी वैल्यू, जब 3 से छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू 3, नो मिनिमम वैल्यू। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी सम्स। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। तो जो आज ऐसे बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगले लेक्चर में हम आपको लोकल मैक्सिमम के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है लेकिन क्वाइट इजी क्वेश्चंस ओरल हो रहे हैं। तो बच्चों साइन को तो हम जानते हैं, साइन थीटा की रेंज -1 to 1 होती है। थीटा कुछ भी हो, ये हम +1 में 10th में पढ़ के आए हैं। तो थीटा कौन है यहाँ पे? 2x। तो थीटा कुछ भी हो, उसकी जो रेंज है -1 to 1 है। साइन 2x की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी होती है, हाँ ऑफ कोर्स -1 भी हो सकती है, और 1 से छोटी होती है, 1 भी हो सकती है। तो sin 2x इज लाइन बिटवीन -1 and 1। तो ये hx फंक्शन है। तो ये बोल रहा है कि इसमें 5 ऐड करो, हमने सभी में 5 ऐड कर दिया।
किसी में लड़ाई नहीं हुई, सेम नंबर ऐड कर दिया। तो ये 4 है, ये sin 2x प्लस 5, ये 6। तो बच्चों ये तो आपका क्वेश्चन hx बन गया, ये 6 है। तो बच्चों hx की वैल्यू 4 से बड़ी, 6 से छोटी और उसके बीच वाली सारी वैल्यूज। तो इधर वाली मिनिमम होती है, इधर वाली मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जिसका नाम है hx 4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 6। आई होप क्लियर है सबको बच्चों। तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बड़े इजी सम्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में 6.5 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।